आज का जो मेरा चैप्टर है 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं और ये डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ है। वर्क का जो फॉर्मूला होता है जनरली हम 9th क्लास में हम देखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन 11th क्लास में जब हम आएंगे तो इस फॉर्मूला को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इसे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। डॉट प्रोडक्ट, जब डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो यहाँ पे आएगा cos थीटा, यानी 11th में स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाता है हमारा fs cos थीटा। fs cos थीटा, इसका कुछ स्पेशल केस होता है, करेंगे थीटा अगर 0 डिग्री होगा, ठीक है ना, तो वर्क हमारा मैक्सिमम होगा। 0 डिग्री का मतलब हो गया कि अगर fs cos थीटा है और यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से हमको fs मिलेगा, क्योंकि cos 0 का वैल्यू जो होता है, cos 0 का मान जो होता है वो 1 होता है। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो वर्क डन हमारा 0 होगा, जैसे सर्कुलर मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि cos 90 का मान जो होगा वो 0 होता है, इसलिए हमारा वर्क डन 0 होगा। करेंगे थीटा जब हमारा 180 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में हमारा जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि cos 180 का वैल्यू जो होता है -1 होता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है हमारा एग्जाम लाइन पॉइंट एक है, कह रहा है कि फोर्स हो यानी फोर्स प्रेजेंट हो ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो तो उस कंडीशन में भी हमारा वर्क 0 होता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स हम लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, हमारा जो वर्क होगा 0 होगा। इसके बाद हमारा है कह रहा है यहाँ पे टाइप्स ऑफ वर्क। इसके बाद कह रहा है टाइप्स ऑफ वर्क। सबसे पहले हमारा पॉजिटिव वर्क है। यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, जैसे एग्जांपल में फॉलिंग बॉडी। कह रहा है कि फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। अब निगेटिव वर्क डन क्या होगा, कह रहा है कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, इसका मतलब हो गया कि अगर फोर्स हमारा ऐसे और डिस्प्लेसमेंट अगर इसके ठीक अपोजिट हो तो इस कंडीशन में हमारा वर्क जो होगा वो निगेटिव होगा। अब हमारा है जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या है, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, यानी एफ जो होगा वो एस के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ से थीटा जो होगा 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब हो गया कि एफ एस कॉस 90 का वैल्यू जो होगा 0 होगा, तो इस कंडीशन में हमारा वर्क भी क्या होगा 0 होगा। एग्जाम्पल हमारा सर्कुलर मोशन हो गया। बाद का जो टॉपिक है उसका नाम है एनर्जी। कह रहा है कि वर्क करने की कैपेसिटी को एनर्जी कहते हैं। वर्क करने की कैपेसिटी को एनर्जी कहते हैं। इसका एस यूनिट जो होता है वो जूल होता है और ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। कभी कभी एग्जाम में इसका डायमेंशन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका डायमेंशन जो होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 होता है, ठीक है ना। अब है हमारा टॉपिक, उसका नाम है टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी में हम सबसे पहले देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। इसका डिफिनीशन जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी का, कह रहा है कि मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम बी स्क्वायर होता है। एम क्या है आपका मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट है और भी जो है आपका वो वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर वेलोसिटी हमारा डबल होगा तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी हमारा जो होगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल एनर्जी, इसका डिफिनीशन जो होता है कह रहा है यहाँ पे पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब है इसमें सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला जो होता है mgh होता है। ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, जी आपका जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h जो है आपका वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसके बाद है हमारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। अब के जो है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, नोट करा, ठीक है। पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा टॉपिक है, इसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये एग्जाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होता है, यानी पूछते रहता है। इसका स्टेटमेंट जो है वो कहता है किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले नेट वर्क के बराबर होता है उसके काइनेटिक एनर्जी का चेंज, ठीक है ना। यानी वर्क नेट जो होगा वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। के ई एफ का मतलब हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी और के ई आई का मतलब हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको अगर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ
mu² हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा है, ठीक है, उसका नाम है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है, कह रहा है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी पाथ डिपेंड नहीं करता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ 2 पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, पाथ डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ 2 पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटी, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो किस टाइप का फोर्स है, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। इसके बाद नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कह रहा है कि पाथ डिपेंडेंट फोर्स है। ये जो है पाथ डिपेंडेंट फोर्स होती है और इसे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है, और कंजर्वेटिव से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, और इसका एग्जाम्पल हो गया फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ठीक है ना। टॉपिक है, इसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। इसका डिफिनेशन जो होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब हो गया कि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसका मतलब हो गया कि हाफ mv² प्लस mgh, ठीक है ना। इसे हम मैकेनिकल एनर्जी के नाम से हम जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका स्टेटमेंट ये कहता है, अगर सिस्टम पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगे, कोई भी सिस्टम है अगर उस पर कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे हम कह सकते हैं KEI प्लस PEI, यानी इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। इसका एग्जांपल हो गया यहाँ पे फ्री फॉलिंग बॉडी, सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना। अब इस चैप्टर का टॉपिक है, इसका नाम है पावर। कह रहा है इसका डिफिनीशन, वर्क करने की रेट को पावर कहते हैं, वर्क करने की जो रेट होती है उसे हम पावर कहेंगे। इसका फॉर्मूला जो होता है P इक्वल टू W/T। W जो है आपका वर्क है और T जो है आपका टाइम है, ठीक है। इसका यूनिट वाट होता है, और 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। इसका डायमेंशन भी बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसका डायमेंशन निकालना हो तो वर्क का जो डायमेंशन होता है ml² T−2 होता है, और टाइम का डायमेंशन T होता है, ठीक है ना। जब T के ऊपर L² T−3, ठीक है। अब है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ पावर। सबसे पहले एवरेज पावर। एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है टोटल वर्क बटा टोटल टाइम होता है। इंस्टेंटेनियस पावर, और इसका फॉर्मूला जो होता है P इक्वल टू FV होता है। F जो है आपका फोर्स है और V जो आपका वेलोसिटी है। अब इसमें होता है स्पेशल केस, अगर फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो उस कंडीशन में हमारा जो पावर होता है वो 0 होता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, पहले डिफिनीशन देखेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट जो होता है किलोवाट आवर होता है, और 1 किलोवाट आवर बराबर होगा हमारा 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ जूल होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल इसी यूनिट में आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो इसी यूनिट में आता है। इसके बाद है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, ठीक है ना। वर्क का फॉर्मूला जो होता है F cos थीटा होगा। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है वो उससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है। ओनली कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो उसमें एनर्जी कंजर्व होता है। पावर का फॉर्मूला FV होता है। सर्कुलर मोशन में वर्क डन हमारा 0 होता है। तो आप ऐसे ही फिजिक्स को सिंपल भाषा में पढ़ने के लिए बने रहिए फाउंडेशन फिजिक्स विद MD आलम सर के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।